पटना हाईकोर्ट ने बिहार के नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी है, जिसके बाद लगातार सूबे के सियासी गलियारों में बयानबाजी जारी है और अब खुद सीएम नीतीश कुमार भी जुबानी जंग में कूद पड़े हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी सीएम नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। आरक्षण पर जारी है सियासी रार, निकाय चुनाव पर रोक लगने पर रार। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। और स्थानीय निकायों के अंदर अति पिछड़ों को 20% आरक्षण तब मिला जब एनडीए की सरकार में बीजेपी शामिल थी, बिहार सरकार में शामिल थी। सीएम नीतीश कुमार ने खुद संभाला मोर्चा, बीजेपी पर बोला करारा हमला। नगर निकाय का किसको कितनी पर कीमत था? हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है, इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को टाल दिया है। कारण बिहार चुनाव आयोग की लापरवाही और बिहार सरकार की गलती। अब बिहार सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले को सही बता रही है, तो वहीं पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला, तो अब खुद सीएम नीतीश कुमार भी जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। इसी में खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इनकी इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहां से वापस करेंगे। नगर निकाय का किसको कितनी पर कीमत था? हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है, इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए ये सब काम किया गया। और जब वो साथ थे सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं? वहीं सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताते हुए करारा पलटवार किया है। जो व्यक्ति जो कहता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं, तो जो अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है, अगर कोर्ट का जो 3 चीज था उसको अगर वो पूरा करते, वो जो है आयोग का गठन करते, उसका अध्ययन करते और उसकी जवाब देते कोर्ट में, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। बिहार में अति पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण तब मिला जब कर्पूरी ठाकुर के साथ पंडित कैलाशपति मिश्रा शाह सरकार में शामिल थे। और स्थानीय निकायों के अंदर अति पिछड़ों को 20% आरक्षण तब मिला जब एनडीए की सरकार में बीजेपी शामिल थी, बिहार सरकार में शामिल थी। तो नीतीश जी, आज अगर बिहार में अति पिछड़ों को सम्मान मिला है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज आप जिनके साझेदार राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों को अपमानित किया, कुचलने का काम किया, दबाने का काम किया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी, ईबीसी को आरक्षण देने के मामले पर अपना फैसला देते हुए न सिर्फ बिहार सरकार को बल्कि चुनाव आयोग को काम करने में लापरवाही बरतने पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। हाईकोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं क्या है हाईकोर्ट के फैसले में। नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को दिया गया आरक्षण कानून के तहत गलत है। सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले को नजरअंदाज किया गया है। चुनाव आयोग के काम करने का तरीका ठीक नहीं। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीट घोषित करे ईसी। कुल मिलाकर अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में जुबानी जंग जारी है। अब तो खुद सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निकाय चुनाव को टलने पर अब सियासी जुबानी जंग कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।